राम 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 राम। अणभि पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव अनुभव विलास के 12वें प्रकरण में फरमा रहे हैं कि श्रद्धा घट गई तो लाभ नहीं होगा, श्रद्धा के साथ करेंगे तो लाभ होगा। क्यों नहीं होगा लाभ? तो उत्तर फरमा रहे हैं, जैसी बाई बावड़ी जैसो पाच्यो जेठ, जाकी शंख माने नहीं कोई, जे कोई परवश पेट। जो कोई परवश पेट छाप तो सब ली गावे, निबली ताकी आश छोट कोई न सिटावे। जा नहीं लागी बापड़ा सतपुरुषा की फेट, जैसी बाई बावड़ी जैसो पांचो जेठ। जैसी बाई बावली, हाँ शर्मा से बावली बावली औरत, और जैसो पांचो जेठ। फिर पुरुष भोला है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। जाकी शंख माने नहीं, जो कोई परवश पेट, उसकी कोई शंका नहीं मानता, उनकी कोई शंका मानता ही नहीं कि भाई ये कौन है। क्यों? क्योंकि वो भोले हैं। जो कोई परवश पेट छाप तो सब ली गावे। बस उन्होंने पेट के लिए वो परवश हो रखे हैं, सिर्फ भेक धारण कर रहा है तो सिर्फ पेट के लिए कर रहा है। महापुरुष शर्मा सबली छाप तो गा रहे हैं कि हम सबल की शरण में हैं, पर निबली ताकी आश, लेकिन आशा कैसी है उनकी? निबली है, छोट कोई न सिटावे। इसलिए उनसे कोई सिटाता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी आशा नीची, तो उनका कोई आदर नहीं करता, उनका कोई भय नहीं है। जा नहीं लागी बापड़ा सतपुरुषा की फेट। महापुरुष अपने को बापड़ा कह रहे कि अपनी स्थिति ऐसी क्यों है? क्योंकि अपने को महापुरुषों की फेट नहीं लगी, महापुरुषों की फेट नहीं लगी, अपन ने महापुरुषों की शरणागति नहीं करी। इसलिए संसार फिर अपने से सिटाता नहीं कि भाई भक्ति करते हैं, बल्कि और हंसी हाँ फेटे तो हाँ फेटे में आ जाता है तो फिर छोड़ फेटे में आ जाता है, लेकिन अपन फेटे में नहीं आए हैं, अपन फेटे में नहीं आए। जा नहीं लागी बापड़ा सतपुरुषा की फेट, जैसी बाई बावड़ी जैसो पाच्यो जेठ। पेट कठोटी सू करे स्वाद लपेटी बात, बिना कसोटी हरत है कर ज्ञान चपेटी घात। कर ज्ञान चपेटी घात सात घर प्रीत बधाई, साता कियो सने आठ वे तोड़ सगाई। राम चरण ई भाति का पुरुष क्यों कुशलात, पेट कठोटी सू करे स्वाद लपेटी बात। पेट कठोटी सू करे स्वाद लपेटी बात। पेट भरे ही है ना, तो सारा मन जो है वो पेट भरे ही में है। सारा है तो महापुरुष हमारे सारा बस पेटियां भरने में लगे हुए हैं, और इसलिए वो मीठी मीठी बातें करते हैं, स्वादों में लिपटी हुई बातें करते हैं। बिना कसोटी हरत है कर ज्ञान चपेटी घात, बिना कसोटी हरत है, कसोटी तो कभी करी नहीं, कसोटी करी नहीं, और कर ज्ञान चपेटी घात, और ज्ञान के चपेटे में घात करके और बातें ऐसी कर रही, ज्ञान को धारण नहीं किया, सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, सिर्फ बातें कर रहे हैं। कर ज्ञान चपेटी घात सात घर प्रीत बधाई। महापुरुष हमारे सात घर यानी सात धातु का शरीर है, बस इसी से प्रीति है, शरीर के अलावा और कहीं नहीं। शरीर से इतनी प्रीति है कि साता की ओ सने, इस शरीर से ऐसा स्नेह किया आठ वे तोड़ सगाई। आठवां जो परमात्मा है जिसके कारण ये शरीर चलता है, ये इंद्रियां चलती है, उस परमात्मा को तो पूरी तरह भूल गए, उससे सगाई तोड़ दी। रामचरण ई भाति का पुरुषा क्यों कुशलात। बताओ ऐसे भांति के पुरुष की कुशल क्यों होगी? जो ऐसे लक्षण वाले हैं तो उनकी कुशल कैसे होगी? पेट कठोटी सू करे स्वाद लपेटी बात, छन मन हर
आछी आछी बात करे पर पाछी पाछी भीख भरे, पोख न संतोष करे कर्म ही कचूरी है। दाता न विख्याता ग्रह मार की अशाता फिरे, पेट को फूलता कथा मांगता मंजूरी है। आछी आछी बात करे पाछी पाछी भीख भरे, सामने तो बड़ी कि मोह छोड़ो माया छोड़ो और ऐसे रहना और ऐसे ऊंची ऊंची बातें करते हैं, बड़ी बड़ी त्याग की बातें करते हैं और पाछी पाछी भीख भरे और पीछे फिर लेने की इच्छा। ये सारे दृष्टांत ऐसे बताते हैं कि जिससे अच्छा भला चढ़ावा आएगा, पीछे तो लेने की इच्छा रखते हैं और सामने बातें ऊंची ऊंची करते हैं। सामने बातें त्याग की करते हैं, पोख न संतोष करे। महापुरुष शर्मा न तो संतोष से वो पोख नहीं आए, कर्म ही कचूरी है, कर्म के मारे में कर्म और बढ़ाए जा रहे हैं। दाता न विख्याता ग्रह मार की अशाता फिरे, न तो वो दाता है ज्ञान के, न वो कभी विख्यात होंगे। कारण क्या है? ग्रह मार की अशाता फिरे, उनको घर की मार जबरदस्त, संसार की मार बड़ी पड़ी हुई है। पेट को फूलता कथा मांगता मजूरी है, और पेट के भराई के लिए वो कथा कर रहे हैं और मांगता मजूरी है, मजदूरी मांगते कि भी हमने इतना बोला तो इतना देना है, सुबह बोला तो सुबह का, शाम बोला तो शाम का, इतना इतना खर्चा है, मजदूरी मांगते हैं। ऐसे ऐसे विद्याधार कोण को उतारे, धर्म को न लेश किया भरम को आवेश किया। धर्म को न लेश लिया, धर्म तो लेश मात्र न लिया, भरम को आवेश किया। भरम में छाए हुए हैं, विकल विलाप ताप शाता न सबूरी है। विकल है, विलाप कर रहे हैं, ताप लगी हुई है, शाता न सबूरी है, न शाता आई न सबूरी है। ऐसे ऐसे विद्याधार कोण को उतारे पार, ऐसे ऐसे विद्याधारी कोण को उतारे पार। अब कौन पार उतारेगा? आशिकी उल्लार कहे राम के हजूरी हैं। आशिकी उल्लार कहे, आशिकी के तो करी, आशिक का तो उल्लंघन कर दिया और कहे राम के हजूरी है कि हम राम के हजूरी हैं, राम जी से आशिकी तो करी और कह रहे हैं कि हम राम जी के हजूरी हैं। राम हजूरी बाच की हुआ न हो सीको, ताते उनकी बात सुन मोद किया क्या हो। राम हजूरी बाच की, महापुरुष शर्मा रहे कि राम जी के हजूरी है और हे बाच की, और कहला रहे कि हम राम जी के हजूरी हैं। राम हजूरी बाच की हुआ न हो सी कोई, न तो आज तक कोई हुआ न कभी होगा। जो वाचक ज्ञानी है वो कभी हजूरिया हो ही नहीं सकता। जो खाली बातें बनाता है, सिर्फ बातें ही बातें बनाता है, वो कभी हजूरिया नहीं हो सकता। ये अपने को फटकार लगा रहे, अपन खाली बातों में है तो अपन कभी हजूरिये नहीं हो सकते हैं। ताते उनकी बात सुन, इसलिए ऐसे की बात सुन के मोद किया क्या हो, मोद करके क्या होगा। ऐसे फोकटी की बातें सुनी तो मोद कर लिया तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। मोद की मोद लाड़ी जोवे भाटड़ी चढ़ बाबा जी के गोक, केसरियो देखूं आव तू आया कीजे जोक। आया कीजे जोक गुरु बाबड़ सकही जे, ज्ञान गोक सुरत सुता राम बर मेल लही जे। गीता गायो तो सुफल जब दुल्हन पे है तो, लाड़ी जोवे बाटड़ी चढ़ बाबा जी के गोख। लाड़ी जोवे बाटड़ी चढ़ बाबा जी के गोख। महापुरुष शर्माते की कहते कि हमारी सुरता तो ऊपर पहुंच गई। राम जी के देश में तो ऐसे वो लाड़ी दुल्हन का उदाहरण देके अपने को फरमा रहे कि दुल्हन ऊपर से देखिए कि कब आएगा दूल्हा, कब आएगा मैं मिलूंगा। लेकिन वो गीतों में तो गा लिया, लेकिन कब सफल है? जब वास्तव में उसने दूल्हा देखा, मिली, तो उसका गीतों में गाना सफल रहा। बाकी तो खाली गीत गा के रह गए। ऐसे अपन शब्द और सुरता की बातें करते हैं, अपन आत्म की बातें करते, परमात्मा की चर्चा करते हैं, लेकिन अपन ने यदि उसको धारण नहीं किया तो खाली गाने से कोई मतलब नहीं है। लाड़ी जो बे बाटड़ी चढ़ बाबा जी के गोख, सुरता ऊपर जाके और बोले कि कब राम जी मिलेंगे। कोई सरियो देखूं आव तू आया कीजे जो, कब मैं अपने पति के दर्शन करूंगी, कब मिलन होगा। आया कीजे जो गुरु बाबस कही जे, कि गुरु रूपी पिता, गुरु है जो पिता रूप है, उन्होंने ये मिलान करवाने का कहा। ज्ञान गोख सुरत सुता, और ज्ञान का गोख है सुरत सुता। ज्ञान का तो गोख है
ज्ञान का झरोका है और सुरत सुता ज्ञान माध्यम है। और जो पिता जो पुत्री है वो सुरता है, वो सुरता है। राम बर मेल लहीजे, और राम रूपी पति से उसका मिलन होगा, राम रूपी पति से मिलन होगा। पर गीता गायो तो सुफल, जब दुल्हन पे है तो। पर इतना गा तो लिया, पर वो सफल कब होगा कि जब दुल्हन मिली तो सफल होगा। सुरता राम जी से मिल गई तो सफल है। लाड़ी जो वे बाटड़ी, चढ़ बाबा जी के गोख। मोद का है ना कि मन में मोद तो है कि हाँ ऐसा होगा, लेकिन करा धरा तो कुछ नहीं, तो खाली गा के रह गए। रस केसरियो आइया, रैसी विश्वावी, जे बेला बर रहो आंतरो, तो होसी शोक 25। तो होसी शोक 25 भयो, नहीं गीता गायो। यूं बिना भजन को ज्ञान कथ्या कैसे फल पायो। लक्ष्मण सुनता बाचता, सब ही रया अनीश। रस केसरियो आइया, रैसी विश्वावीश। रस केसरियो आइया, रैसी विश्वावीश। परमात्मा आएगा, परमात्मा का मिलन होगा, मेरे पति आएंगे, परमात्मा रूपी पति आएंगे और 100% मिलन होगा। ये ऐसा मोद तो उपजा लिया, मोद तो उपजा लिया, पर जे बेला बर रेवांत, बेला बर, लेकिन नाखून जितना भी आंतरा रह गया, एक लेश मात्र भी आंतरा रह गया, तो होसी शोक 25। तो फिर 25, फिर ये शोक में रहना पड़ेगा, फिर दुख की प्राप्ति होगी। होसी शोक 25 भयो, नहीं गीता गायो। जो गाया था वो हुआ नहीं, जो गाया था मिलन की बात वो हुई नहीं। यूं बिना भजन को ज्ञान कथ्या कैसे फल पायो। ऐसे बिना भजन का ज्ञान, बिना भजन का ज्ञान है तो उससे फल की प्राप्ति नहीं होगी। भजन करें और भजन वाला जो ज्ञान है उससे फल की प्राप्ति होगी, बिना भजन का ज्ञान है। लक्ष्मण सुनता बाचता, सब ही रया अनीश। लक्षण के बिना खाली सुना और खाली बाचा तो अनीश है। अनीश यानी जड़ है, ईश यानी परमात्मा, और अनीश यानी माया, जड़ है। खाली सुना और खाली बाचा, भजन तो किया नहीं। रस केसरियो आइया, रैसी विश्वाबीस। रस रैसी रसियो मिलिया, नातर शोक संताप। भावे सुनो जपार की, भावे कथो आप। रस रैसी रसिया मिलिया, महापुरुष हमारे रस कब रहेगा कि रसिया मिलेगा तो वो रस रहेगा। बाकी तो नीरस है, अपन नीरस से बस जिए जा रहे हैं, कोई रस नहीं है अपने में, खाली दिन गुजार रहे हैं। अपन को आनंद नहीं आता। 56 भोग है तो कब खाली पता ही नहीं चला, कब क्या कर लिया, क्योंकि सुरता तो अपनी जाने कहाँ है, सुरता तो ठिकाने ही नहीं, तो अपन आनंद नहीं उठा पाते, रस नहीं है। रस कब आएगा जब वो रसिया मिलेगा तो रस आएगा। ना तर शोक संताप, नहीं तो बस दुख और संताप सताएंगे। भावे सुनो जपार की, भावे कथो आप। चाहे दूसरों की सुन लो चाहे खुद बातें कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब तक रसिया नहीं मिलेगा रस नहीं आएगा। कथ कथ के पोथा भरिया, सुन सुन भरिया जकान। रामचरण यूं तो नहीं, धारिया कार जमान। कथ कथ के पोथा भरिया, के तो पोथी भर दी, पोथी भर दी, और सुन सुन भरिया जकान, और सुन सुन के कान भर गए। बोले कितने साल हो गए, बोले हमको सत्संग में 25 साल हो गए, 30 साल हो गए। पूरे पूरे मानी जी इतनी बार तो के तो पोथी, सुन सुन के कान सब भरा गए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रामचरण यूं तो नहीं, धारिया का रजमान। ऐसे काम चलने वाला नहीं है, धारण करेंगे तो कार्य होगा। 25 साल से आके नींद निकाल रहे, 25 साल के 30 आ जाओ, बस घर के इसी बिस्तर ही तो बदला, जगह ही तो बदली, यहाँ आके यहाँ नींद निकाली। बात तो वो ये सुना है ही नहीं, धारण किया ही नहीं। जैसी वृत्तियां बदली नहीं। श्रवण करने चे करे, सो श्रोता जान मलूक। ज्ञान सुने भर मत फिरे, सो सही उलूक। फिर सोवे सही उलूक, सोवे सही अलूक। उदय रवि सूझे नाही, कहाँ सूर को दोष तिमिर नैना के माही। भोजन की महिमा सुनिया, बिन खाया जाए न भूख। श्रवण करने चे करे, सो श्रोता जान मलूक। अपने को फटकार लगा रहे, इतने साल अपने को सुनते हुए हो गए, अपन ने क्या निहाल कर दिया, तो महापुरुष फटकार लगा रहे कि खाली बस आ रहे।
तो ऊंचा कौन है? राम। ऊंचा कौन है और नीचा कौन है? श्रवण कर नैचे करे सो श्रोता जान मलूक। सुन के उस बात को धारण करे तब तो वो बुद्धिमान है, वो ऊंचे हैं। सुना और धारण किया तो ऊंचे हैं, और ज्ञान सुने भर मत फिरे। ज्ञान तो सुन लिया और भरमाए जा रहे हैं तो सोवे सही उल्लू। तो वो उल्लू है, वो उल्लू है। ज्ञान सुन के और भरमा रहे हैं तो वो उल्लू के जैसे हैं। कारण बता रहे, सोवे सही उलक उदय रवि सूझे नाही। उल्लू होता है ना, तो बोलता कहाँ सूरज निकला है, कहाँ प्रकाश है। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे उल्लू है कि कहाँ ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान सुन के भी भरमा रहे हैं। तो बोले इसमें कहाँ ऐसा बोला है, वो बात को ही नट जाएंगे। उल्लू सूरज को मानता ही नहीं, उसकी आंखें बंद कर लेता है, बोलता कहाँ है सूरज। वो पूरी सृष्टि की सारी बात को झुटला देता है। ऐसे अपन उल्लू हैं कि महापुरुषों की बात को नकार दिया। कहाँ सूर्य को दोष, अब सूर्य को क्या दोष है? तिमिर नैना के माई, आंखों में ही अंधकार है, तो सूर्य जैसी चीज को झुटला दिया जिसकी रोशनी पूरी सृष्टि पे है। भोजन की महिमा सुनिया बिन खाया जाए न भूख। भोजन की महिमा तो सुन ली पर खाया नहीं, भोजन की महिमा तो सुन ली पर खाया नहीं तो भूख नहीं जाएगी। श्रवण कर नैचे करे सो श्रोता जान मलूक। संस्कृत अर्थ गोप्य है सो भाषा करत प्रमाण। पराकृत परगट कहे सुनत ही समझे ज्ञान। सुनत ही समझे ज्ञान जिसो सिलता जल सागर। संस्कृत ज्यों कूप कड़े डोरी हुई गागर। राम चरण लछ एक है पे आशय देत मयान। संस्कृत अर्थ गोप्य है सो भाषा करत प्रमाण। महापुरुष फरमा रहे हैं अपने को कि जितने भी वेद शास्त्र ये लिखे हुए संस्कृत में। अब संस्कृत में है तो इसका माध्यम करने के लिए अपने को एक माध्यम, इसका अर्थ करने के लिए एक माध्यम चाहिए होता है। और माध्यम अपने को सही बता रहा है कि गलत बता रहा है इसकी कोई गारंटी नहीं, वो उसकी आशा के अनुसार बताएगा। और वाणी जी जो है प्राकृत भाषा में, यदि कोई गलत भी बताएगा तो बोलेंगे नहीं इसमें तो ये लिखा हुआ है। प्राकृत भाषा सीधी सीधी सरल है। जैसे कि नदी का पानी है जाओ और पी लो, और कुएं के पानी में रस्सी चाहिए, बाल्टी चाहिए, माध्यम चाहिए। रस्सी बाल्टी के बिना कुएं का पानी पीने नहीं आएगा, पीने नहीं आएगा। तो संस्कृत अर्थ गोप्य है, संस्कृत अर्थ तो छुपा हुआ है। अब इसीलिए तो गीता जी का वो जो बाद में टीकाकार कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, संस्कृत में लिखे बड़ी ऊंची चीज है, लेकिन कई पीछे वाले अपने अपने अनुसार उसका अर्थ निकाल दिए, अर्थ निकाल दिए। तो संस्कृत, और जो भोले लोग हैं वो विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि वो जाने कौन कौन तो संस्कृत पढ़ेगा और कौन उसको सीखेगा और कौन उसको फिर जानेगा। संस्कृत अर्थ गोप्य है सो भाषा करत प्रमाण, इसलिए उसके लिए प्रमाणित भाषा चाहिए। पराकृत परगट कहे, लेकिन जो पराकृत है वो परगट भाषा है। सुनते ही समझे ज्ञान, सुनते से ही ज्ञान समझ जाएंगे। सुनते ही समझे ज्ञान जिसो सिलता जल सागर। ये वाणी जी कैसे हैं? जैसे नदी का पानी है, जो प्यासा है वो आएगा, कोई माध्यम नहीं चाहिए, सीधा आओ और पी लो, सीधा आके पी लो। संस्कृत ज्यों कूप कड़े डोरी हुई गागर। और संस्कृत भाषा कैसे है? तो उस कुएं के समान है कि उसके लिए डोरी चाहिए, उसके लिए गागर चाहिए, घड़ा चाहिए, बाल्टी चाहिए, पानी निकालने के लिए माध्यम चाहिए। रामचरण लक्ष एक है पै आशय देत मयान। लक्षण तो एक है पर उसकी आशा सामने वाला जो अर्थ बताएगा उसके अनुसार होगी, वो अपनी अपनी आशा से निकालेगा। संस्कृत अर्थ गोप्य है सो भाषा करत प्रमाण। पाठ किया पाठक हुआ हाथ न आयो सार। तो रामचरण उलझा रया बधो अधिक अहंकार। पाठ किया पाठक हुआ, पाठ करते करते पाठक हो गए, पर हाथ न आयो सार, हाथ में सार आया ही नहीं। तो रामचरण उलझा रया, उलझ के ऐसे ही रह गए। बधियो अधिक अहंकार, और अहंकार बढ़ गया। पढ़ पढ़ के पाठी हुआ जो काठी नहीं लगाम। तो रामचरण वा क्या किया बधियो अधिक अभिमान। पढ़ पढ़ के पाठी हुआ, पढ़ पढ़ के तो पाठी हो गए, जो काठी नहीं लगाम। यदि लगाम तो काठी, सार को तो पकड़ा, सिर्फ पढ़ पढ़ के पाठक हो गए कि ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, पाठक हो गए। जो काठी नहीं लगाम, उसको धारण नहीं किया कि उसमें क्या फरमाया था। तो रामचरण वा क्या किया,
तो करके क्या कर लिया, बधियो अधिक अभिमान, और अभिमान पढ़ लिया कि हमने इतने वेद पढ़ लिए, इतने शास्त्र पढ़ लिए, इतना कुछ याद कर लिया, इतना अपन ने चाहे वाणी जी का पाठ कर लिया कि पूरे पूरे सब कुछ याद कर लिए, लेकिन अपन ने लगाम तो काटी नहीं, कंट्रोल तो किया नहीं, अपने आप पे उसको धारण तो किया नहीं, तो और अहंकार आ जाएगा, फटकार लगा रहे हैं, और अहंकार आ जाएगा तो अभिमान के, अभिमान क्या है, उत्तर फरमा रहे हैं, ज्ञान घटा वर्षा सरस कर कर काज गलार, अभिमानी को रारया भीगा नहीं लगार, भीगा नहीं लगार शब्द उर छाटन लागी, ज्यों जल में पाषाण नील रतनिष्ठ अभागी, गरज सदिया बिन गोखरा लोरा करे लबार, ज्ञान घटा वर्षा सरस कर कर गाज लगार, ज्ञान घटा वर्षा सरस कर कर गाज लगलार, ज्ञान की घटा तो बरसी, सरस होके गाज गया कर कर गाज गलार, बड़ी ऊंची आवाज में ज्ञान तो महापुरुषों ने फरमा दिया, पर अभिमानी कोरा रहा, पर जो अभिमानी है वो कोरे के कोरे रह गए, भीगा नहीं लगार, वो तो भीगे ही नहीं, बारिश तो बहुत तेज हुई पर जैसे जो पत्थर है वो अंदर से सूखा का सूखा ही, ऊपर से वो हो गया, ऐसे अभिमानी है वो कोरे के कोरे रहे, भीगा नहीं लगार शब्द उर्छाटन लागी, हृदय में तो शब्द लगे ही, अपनी अपनी चलाई, हृदय में वो शब्दों की छींटे नहीं लगे, ज्यों जल में पाषाण नील रतनिष्ठ अभागी, जैसे जल में पत्थर होता है वो बिल्कुल अंदर का वैसे ऊपर काई जमा दी, और ऊपर से काई जम गई और पड़ा पड़ा खराब हो गया, गरज गरज सदिया बिन गोखरा, गरज सदे बिन जो गधे होते ना, लोरा करे लबार से भूखते रहते, ऐसे अपन है, ज्ञान घटा वर्षा सरस कर कर गाज गलार, जगत खुशी अज्ञान में विषया का सुखमान, भक्त होए माया खुशी सुज्ञान दगत दी जान, जगत खुशी अज्ञान से, संसार तो पूरा अज्ञान में है, विषया का सुखमान, विषय का सुखमान रखा है, भगत होए माया खुशी, और भक्त होके और माया में यदि खुश है तो सो ज्ञान तगत दी जान, भगत है और माया को मान रहे हैं और माया में उनका मन है तो फिर वो भगत नहीं है, वो ज्ञान दगद्दी है, ज्ञान दगद्दी यानी कपटी महापुरुष ज्ञान दगद्दी को सबसे नीचा मानते हैं, कि एक बार शेर आके खा जाए तो शेर का संग कर लेना, पर ज्ञान दगद्दी का संग मत करना, क्योंकि वो तो एक बार खाएगा फिर जन्म मिल जाएगा, पर ज्ञान दगद्दी कपटी कि गुरु की शरण में आके गुरु के ज्ञान को पूरी तरह लोप दिया, तो ज्ञान दगद्दी सबसे बुरा भूत है, इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि ज्ञान दगद्दी है, इसलिए वो ऐसे हैं, वक्ता श्रोता बाच की यूं ये लचकूं उभय कुसंग, ज्ञान दगद्दी विमुख गति शोभाकत हूँ अंग, वक्ता श्रोता बाच की ये लचकूं उभय कुसंग, वक्ता और श्रोता दोनों बाच की हैं, तो ये जो लक्षण वाले हैं इनका संग कुसंग कहलाएगा, ज्ञान दगद्दी विमुख गति, लेकिन जब ज्ञान दगद्दी है और विमुख गति है, शोभा कहूँ अंग, महापुरुष अब आगे अपने को ज्ञान दगद्दी और राम विमुख की गति फरमाने जा रहे हैं, इति श्री अनुभव विलास आनंद निवास वाचक कुसंग निरूपण नाम शब्द 674, द्वादशमो प्रकरण समाप्त, त्रयोदशो प्रकरण शिष्य वचन, ज्ञान दगद्दी कौन कहावे, जाकी लच कया सू पावे, राम विमुख सो कैसे जानू, ताको भी मुई मोद बखानू, ज्ञान दगद्दी कौन कहावे, ज्ञान दगद्दी कौन कहलाएगा, जाकी लच कया सू पावे, उसके लक्षण आप कहेंगे तो मुझे पता चलेंगे, शिष्य से ऊंचे कि हे गुरुदेव आप ज्ञान दगद्दी के लक्षण फरमाइए ताकि मैं जानूं, राम विमुख सो कैसे जानूं, सामने वाला राम विमुख है इसका मुझे कैसे पता चले, ताको भी मुहि भेद बखानू, इसका भी भेद आप मुझे फरमाइए, गुरु वचन, ज्ञान दगद्दी की सुन लीजे, जाकू तू कबहू मत दीजे, ज्ञान आसरे विषया रागी, सोवे ज्ञान दगद्दी अभागी, ज्ञान दगद्दी की सुन लीजिए, ज्ञान दगद्दी है, ज्ञान दगद्दी की तू सुन लेना, झाकू तू कबहू मत दीजे, उससे तू कभी आकर्षित मत होना, ज्ञान आसरे विषया रागी, ज्ञान के आश्रय विषय के रागी हैं, सोवे ज्ञान दगद्दी अभागी, तो ज्ञान दगद्दी है,
ज्ञान का आसरा ले लिया और फिर विषय से राग कर रखा है। ज्ञान में आ रहे हैं, ज्ञान की बातें कर रहे हैं और पूरी जो है राग है वो विषय से, उसको महापुरुष ज्ञान दगद्दी कह रहे हैं। सोवे ज्ञान दगद्दी अभागी, वो अभागी हैं। छंद मन हर में गुरुदेव फरमा रहे हैं, अभागी अभाग मारे ज्ञान सो रतन जारे, खुवारे खराब सदा सदा आबहीन है। बाद तो अद्वैती ब्रह्म करे नाना भांति कर्म, शर्म न सबूरी शंक विषया में ही लीन है। और को न माने ज्ञान आप ही हुओ सुजान, चर्चा पर संग माही नित्य ही नवीन है। राम ही चरण ऐसे कहे, ऐसे ज्ञान दगद्दी है, ममता में लीन ऐसे जैसे जल मीन है। अभागी अभाग मारे, अभागी है ना, अभाग के मारे में है, ज्ञान सो रतन जारे, ज्ञान रूपी रतन को तो हटा दिया, जला दिया। खुआरे खराब सदा, खुआरी कर ली सदा के लिए, सदा आबहीन है, सदा के लिए आबहीन हो गए, आब रही ने। बाद तो अद्वैत ब्रह्म करे नाना भांति कर्म, बात तो उस अद्वैत ब्रह्म की करते हैं, बात तो उस पर ब्रह्म अद्वैत ब्रह्म की करते हैं, और करे नाना भांति कर्म, और फिर नाना तरह के कर्म करते हैं, नाना तरह के भ्रमों में फंसे हुए, नाना तरह के कर्म करते हैं। शर्म न सबूरी शंक, न तो शर्म है, न कभी सबूरी आई, न कोई शंका है, विषय में लीन है, विषय में लीन हो रहे, विषय में लीन है। और कौन माने ज्ञान आप ही हो सुजान, और कोई ज्ञान बताए तो उसको भी नहीं माने, कोई ज्ञान सिखाए तो उसको भी नहीं माने। आप ही हुओ सुजान, अपने आप में अपने आप को बुद्धिमान माने। चर्चा प्रसंग माही नित्य ही नवीन है, और चर्चा बड़ी ऊंची ऊंची ऐसे करते हैं, नित्य नवीन। राम ही चरण कहे, ऐसे ज्ञान दगद्दी है, ऐसे ज्ञान दगद्दी है, ममता में लीन ऐसे जैसे जल मीन है। ममता में लीन कैसे है, जैसे मछली में पानी रहती कि उसके बिना मर जाए, ऐसे अपन ममता में समाये कि ममता हटी तो अपन प्राण छोड़ रहे, ऐसे ममता में लीन है कि उसी को जीवन मान रखा है, ममता ही अपना जीवन है, अपन ने ममता कर रखी है। तन सु ममत्व तन सुख की उपाय करे, तन से इतनी ममता है, तन से इतनी ममता है और अपने सुखों के उपाय में लगे हुए हैं। इंद्रियां सु ममत्व जाके, इंद्रियों से ममत्व है, विषय सुख भोग है, विषय सुख का भोग है। माया सु ममत्व नित्य जोरत है जोर दाम, माया से ममता है, नित्य दाम जोड़ रहे हैं। धाम सु ममत्व जैसे भर में अज्ञ लोग हैं, धाम सु ममत्व जैसे, धाम से घर से ममत्व कर रखा है, जैसे भर में अज्ञ लोग हैं, ऐसे भरमाए हुए अज्ञानी लोग हैं, ऐसे अज्ञानी हैं। ममता की बेड़ी जड़े, ममता की बेड़ी जड़े बंदीवान होए, ममता की बेड़ी जड़े पड़े बंदीवान होए। ममता की बेड़ी में जड़े में है, उससे वो बंदीवान है। साकल किसकी, ममता की साकल है, उससे बंदीवान है। कहे हम ज्ञानी मुख, और कहते हैं मुख से कि हम ज्ञानी हैं। स्वच्छंद निरोग है, हम स्वतंत्र हैं, हम निरोगी हैं। ये सब ज्ञान दगद्दी, ये सब ज्ञान, ये ज्ञान दगद्दी के लक्षण है। ये ज्ञान दगद्दी के लक्षण है कि अंदर तो ममता है, और फिर कह रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं, मतलब हम ममता से परे हैं, ममता की साकड़ में बंधे हुए हैं, और दौड़ दौड़ के दाम इकट्ठे करते हैं, और संसार में बंधे हुए हैं, और कह रहे हैं कि हम ज्ञानी हैं और हम निरोगी हैं। तो पूरे रोगों से ग्रस्त है, विषय भोग में है, विषय भोग में अटके हैं। राम ही चर, मतलब गुरु के कहने से अपोजिट चलना वो ज्ञान दगद्दी होता है। ज्ञान दगद्दी की परिभाषा कि जो गुरुदेव ने फरमाया उनकी बात बिल्कुल नहीं मानना, वो ज्ञान दगद्दी है, कपटी है वो। राम ही चरण कहे राम सु विमुख सदा, बाकी तो जो गुरु ने कह दिया वो कह दिया। गुरु ने कह दिया कि सूरज इधर नहीं इधर है, तो वही मानना है, चाहे सूरज वहां दिख रहा है पर बोले नहीं इधर है तो इधर है। गुरु की बात का थोड़ा भी उल्लंघन नहीं करना, उल्लंघन किया तो ज्ञान दगद्दी कहलाता है। और फिर बातें गुरु की करता है, वो ज्ञान दगद्दी की बातें तो दिखाने में वो करता है। राम ही चरण कहे राम सुविमुख सदा, ऐसे ज्ञान दगद्दी की संगति कुजोग है। महापुरुष हमारे ऐसे राम जी से विमुख हो गए,
ऐसे ज्ञान दगदी की संगत जो है वो कुजोग है, कुजोग में ले जाने वाली है। कवित में जानू यह कुजोग भोग रत ज्ञानी होई, नहीं अज्ञान नहीं ज्ञान दगदी दोनों खोई। बीच का बेईमान जान पण किसा अर्थ को, सीखे ज्ञान अनेक पार नहीं मना चरित को। जल में धोवत मण लग्यो सो अब कहाँ दुपाय, यूं ज्ञान करत विषया बंध्या सो सब खोटे बाय। जानू या कुजोग भोग रत ज्ञानी हुई। महापुरुष हमारे कुजोग है कि भोग में रत है, वो ज्ञानी कह रहा है अपने आप को। भोगों में तो यदि भोग ज्ञानी है और भोगों में रत है तो ये सबसे बड़ा कुजोग है। नहीं अज्ञान नहीं ज्ञान दगती दोनों कोई। न तो वो अज्ञानी हुआ, इससे तो संसार के अज्ञानी सही है, जिनको कुछ पता ही नहीं, वो अज्ञानी ज्यादा अच्छे। अब न वो ज्ञानी रहा न वो अज्ञानी रहा, वो ज्ञान दगद्दी हो गया, वो कपटी हो गया। बीच का बेईमान जान सुन किसा अर्थ को, जान पण किसा अर्थ को। बीच का हो गया बेईमान है, अब जानने में तो इतना जाने, हाँ हाँ ऐसा लिखा है, हाँ ऐसा बोलते, लेकिन उसका अर्थ वो किस अर्थ में उसने उसका अर्थ लिया, तो बेईमान कह रहे महापुरुष। क्या कह रहे हैं? बीच का बेईमान, न ज्ञानी रहा न अज्ञानी रहा, बीच के बेईमान हो गए। जानपण किसा अर्थ को, उनका जानपण का मतलब उनके जानपण का अर्थ क्या रहा? सीखे ज्ञान अनेक पार नहीं मना चरित को। सीखे ज्ञान अनेक ज्ञान तो सीख लिया, पार नहीं मना चरित को। पर मन के चरित्र का तो कोई पार नहीं, खाली सीख लिया। जल में धोवत मल लग्यो सो अब कहाँ दुपाय। जल में धोने से मल लग गया, अब गुरु की शरण में जाके भी यदि विकार विषय नहीं मिटे तो अब आगे कहीं नहीं मिटने वाले। पानी में ही गंदगी नहीं गई तो अब कहाँ जाएगी? पानी में जाके धोया और वहीं साफ नहीं हुआ, तब उसके आगे क्या रास्ता है? ऐसे गुरु की शरण में जाके अपने विषय भोग इंद्रियों के सुख स्वाद स्वार्थ नहीं छूटा तो कहीं नहीं छूटने वाला है। सो अब कहाँ दुपाय, यूं ज्ञान करत विषया बंध्या सो सब खोटे भाई। जोग नहीं खुट संग अंग अविद्या जास के, करे धर्म को भंग जे नर बेमुख राम सु। जोग नहीं खुट संग, खोटे के साथ कभी जोग बनने वाला नहीं। अंग अविद्या जास के, वो अविद्या में लगे हुए, करे धर्म को भंग, धर्म का भंग कर दिया। जे नर बेमुख ना राम सु, वो नर बेमुख है राम जी से, वो नर बेमुख है। राम विमुख किम उत्तर, अब राम विमुख की गति फरमा रहे हैं। राम सु विमुख बुद्धिहीन नर जानिए, मानिए तास की नाही बाता। भरम बुस डार के ज्ञान चख फोर हैं, दौरबे दर्द उर करत घाता। ऊंच अरु नीच कहा मीच कोई, भेक धर विमुख का संग ते दूर होई। राम ही चरण जन सन्मुखा, संग कर कहाँ सु कुलीन अकुलीन कोई। राम सु विमुख, राम से विमुख है। बुद्धिहीन नर जानिए, बुद्धिहीन नर है। मानिए तास की नाही बाता, ऐसे बुद्धिहीन की नर की बात कभी मानना मत। जो राम से विमुख है ऐसे बुद्धिहीन है। बस महापुरुष फरमारे कि बुद्धिमान कौन है? जो राम को जाने और भजन करे, बस वही बुद्धिमान, बाकी सब बुद्धिहीन है। क्यों? क्योंकि श्वास व्यर्थ जा रहा है, पता ही नहीं है कि श्वास कहाँ जा रहे हो। अपन अपने आप को बुद्धिमान समझ रहे कि हम घर चला रहे, हम गृहस्थी चला रहे, हम संसार चला रहे, हम ये कर रहे। महापुरुष हमारे तेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं। तूने गधा है कि सिर पे भार उठा रखा, खा तो पा रहा नहीं। शक्कर का थैला उठा रखा, शक्कर खा नहीं पा रहा, तो मतलब क्या है? मतलब क्या है? खुद के लिए तो कुछ किया ही नहीं, भक्ति खुद के लिए करी नहीं। इसलिए महापुरुष बेबुद्धिहीन कह रहे हैं अपने को। मानिए तास की ना ही बात, ऐसी की बात मानना मत। भरम भूस डार के ज्ञान चख बोर है, भरम रूपी भूसी डार के ज्ञान की आंखों को वो फोड़ देंगे। दूर बेदर्द उर करत घाता, और बेदर्दी है वो, हृदय में उनके घात है, वो घात करेंगे। ऊंच अरु नीच कहाँ
बीच कोई भेकधर, ऊंचा हो के नीचा हो के बीच हो के कोई भेकदारी हो। विमुख का संग ते दूर होई, विमुख के संग से तू दूर हो जाना। राम ही चरण जन सन्मुखा संग कर, इसलिए तू तो सन्मुख का संग कर। कहा सुकुलीन अकुलीन कोई, चाहे सुकुलीन हो कि अकुलीन हो, तेरे को तो राम जी के सन्मुख जो जन है उनका संग करना है। किसी भी जाति का है, कैसा भी है तू। राम चरण सुकुलीन जे, भल अकुलीन जहोय। हरु सन्मुख सोही भला, बेमुख भला न कोय। बेमुख भला न कोय, जहाँ सुमरन शुचि नाही। कहे संत जन साख, कहे श्रुति स्मृति माही। ताते हरिभज हेत सु, जन्म जाय मत खोय। राम चरण सुकुलीन जे, भल अकुलीन जहोय। राम चरण सुकुलीन जे, चाहे सुकुलीन हो चाहे अकुलीन हो, ऊंचे कुल का हो कि नीचे कुल का हो। हरि सन्मुख सो ही भला, हरि के सन्मुख है वो भला है, बेमुख भला न कोई। जो बेमुख है वो भले नहीं है, बेमुख में तेरी भलाई नहीं है। बेमुख भला न कोई, जहाँ सुमरण शुचि नाई, वहाँ सुमरण नहीं है, वहाँ शुद्धता नहीं है। कहे संत जन साख, कहे श्रुति स्मृति माए। संत जन यही साखी देते हैं, वेद शास्त्रों में सब यही फरमाया है कि महापुरुष फरमा रहे हैं कि सुमरण नहीं है तो शुद्धता नहीं है। ताते हरिभज हेत सु, जन्म जाए मत खोय। इसलिए तू हेत के साथ परमात्मा का भजन कर, जन्म को यूं ही व्यर्थ मत खो। ये जन्म ऐसे के ऐसे ही मत गवा। राम चरण सुकुलीन जे, बल अकुलीन जे होय। कोई भी हो, भजन किया तो शुद्ध है और भजन नहीं किया तो अशुद्ध है। आगे गुरुदेव और फरमाएंगे। राम राम जी